हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे कुछ दिनों से रिक्वेस्ट आ रहे थे कि आप लोग यूके में बहुत दिन से रह रहे हो। अगर यूके के करेंसी को पाउंड और इंडिया पैसे भेजना हो तो कैसे भेजेंगे। तो हमने सोचा कि चलो इस पे एक वीडियो बनाते हैं। तो बेसिकली अगर आप यूके से इंडिया पैसा भेजना चाहते हो तो डेफिनेटली यूके में आपकी अर्निंग जीबी में है और इंडिया में आपकी करेंसी आईएनआर है। सो उसके लिए आपको दो तरीका है। एक तरीका है कि कोई प्राइवेट थर्ड थर्ड पार्टी ऐप्स होते हैं, लाइक रिमिटली हो गया, मोन्जो हो गया, उसके थ्रू आप यूके से पैसे इंडिया भेज सकते हो। डेफिनेटली जो कन्वर्जन रेट्स होंगे वो लगेंगे। बट ऐसा कहा जाता है कि आरबीआई बहुत स्ट्रिक्ट है इस पे। अगर आपके इंडियन अकाउंट में कोई बाहर से पैसे आ रहे हैं तो एक सर्टेन अमाउंट के बाद वो आपका वो चेक करना शुरू कर देते हैं। जो कि इंडिया में नहीं है, बाहर रह रहे हैं, लाइक एनआरआई, उनको ऑप्शन देती है कि आप एनआरई अकाउंट ओपन कराइए, एनआरओ अकाउंट। सो बहुत टाइम लोगों में कंफ्यूजन होता है कि एनआरई ओपन कराए या एनआरओ कराए या दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैंने सोचा कि आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एनआरई अकाउंट आपका हुआ अगर आप विदेश से पैसा अगर इंडिया में मंगा रहे हैं, वो विदेश आपका यूके हो या कोई और कंट्री, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं भी, तो आपके इंडिया में वो पैसे आपके एनआरई अकाउंट में आने चाहिए। ठीक है। और अच्छी बात है कि वो एनआरई अकाउंट टैक्स फ्री अकाउंट है। आपको जो भी पैसे उसमें आएंगे आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ठीक है। और जो एनआरओ अकाउंट होता है, चूंकि आप मोर देन 6 मंथ अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो उस केस में आप एनआरआई स्टेटस हो जाता है आपका। इन दैट केस अगर इंडिया में कोई अगर आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी है जिससे कि आपको रेंट आता है और किसी टाइप का इन्वेस्टमेंट है, दुकान है, शॉप से, जिससे आपको पैसे आते हैं, तो चूंकि आप इंडियन नॉर्मल रेसिडेंट अभी नहीं है, आप इंडिया से बाहर रहते हैं, तो उस केस में आ, वो इनकम आपके नॉर्मल सेविंग अकाउंट में नहीं आ सकती। अगेन फिर आरबीआई की स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि एनआरआई को डेफिनेटली एनआरओ अकाउंट ओपन कराना पड़ता है। तो इन समरी, अगर आपको इंडिया में कोई इनकम है और आपके अकाउंट में आती है तो आपको एनआरओ अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा और एनआरओ अकाउंट में वो इनकम आएगी। अगर आपको इंडिया में पैसे भेजने हैं कहीं और जगह से, आउट ऑफ इंडिया से, तो आपको एनआरई अकाउंट ओपन कराने पड़ेंगे। इस एनआरई अकाउंट में आपके पैसे आएंगे और ऑब्वियसली चूंकि इंडियन एनआरई अकाउंट होता है, इसलिए जो भी पैसे आप डालेंगे वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा आपका पाउंड से आईएनआर में, एनआरई और एनआरओ दोनों अकाउंट में। सो एनआरओ अकाउंट आप बेसिकली इनकम, इंडियन इनकम को अपने अकाउंट में डालेंगे, एनआरई अकाउंट बाहर से पैसे मंगा के अपने अकाउंट में डालेंगे। ये हुआ। अब दूसरा चीज़ है कि ये कितना इजी प्रोसेस है ओपन करना और कौन कौन सा बैंक आपको यूके में ऐसा ऑप्शन देती है, राइट। तो देयर आर कपल ऑफ बैंक्स इन द यूके जो आपको ऑप्शन देगी एनआरई अकाउंट और एनआरओ अकाउंट के लिए, लाइक एचडीएफसी हो गया, आईसीआई हो गया, एसबीआई हो गया। जैसे मैंने एसबीआई अकाउंट में, एसबीआई बैंक में खुला रखा है एनआरओ एनआरई अकाउंट, राइट। तो बेसिकली क्या होता है कि आपको दो ऑप्शन है। एक तो आपको इंडिया से भी ओपन हो सकता है, और आप इंडिया में गए हैं तो छुट्टी के टाइम में गए तो आप वहाँ पे जाइए, एप्लीकेशन डालिए, आपको वहाँ से हो जाएगा। उनको बस से यूके में आपको कौन से कंपनी में जॉब करते हैं, आप कहाँ रहते हो, उसको एड्रेस प्रूफ चाहिए। तो जो कि वेरी इजी है, बहुत सिंपल है देना। अगर आप इंडिया में नहीं हैं और आप यूके में हैं और आपको लेट्स से इंडिया में पैसे भेजने हैं, इमरजेंसी है, आप पैसे भेजने हैं, तो उस केस में आपको इंडिया आने की ज़रूरत नहीं है अकाउंट ओपनिंग के लिए। आप क्या कर सकते हैं, यूके में जो ब्रांचेज होते हैं, लेट्स से इंडियन बैंक लाइक एसबीआई हो गया या फिर आईसीआई बैंक हो गया, या फिर लेट्स से ब्रांच होता है यूके में, ओके, राइट। तो आप उनके किसी एक ब्रांच में जाइए, वो लोग वहाँ से एप्लीकेशन प्रोसेस करा देंगे और विद इन 20 डेज आपको आपके एड्रेस पे अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट नंबर, सब कुछ आ जाएगा। तो बेसिकली एनआरई अकाउंट ओपन करना भी बहुत इजी है। इंडिया में है वहाँ से भी ओपन हो जाएगा, इंडिया में आप नहीं है तो जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ से भी ओपन हो जाएगा। इन मेरे केस में मैंने तो एस बी आई यूके में अकाउंट ओपन कराया एनआरई, और 20 डेज के अंदर मेरे सारे चीज़ हो गए। तीसरा चीज़ ये है कि आप बोल सकते हैं लिटिल बिट डिफरेंस है इंडियन, द वे ऑफ ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम इंडिया टू यूके और यूके टू इंडिया। तो इंडिया में क्या होता है, इंडिया में हमें हमें जब पैसे ट्रांसफर करने होते हैं तो आईएफएससी कोड देना पड़ता है, अकाउंट नंबर और नेम। बट आप यूके से पैसे अगर ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पे एक शॉर्ट कोड, नया चीज़ है, हम लोग को पता नहीं था बट हमने एक्सपीरियंस किया। एक शॉर्ट कोड होते हैं, शॉर्ट कोड एंड अकाउंट नंबर एंड नेम। तो उसके थ्रू आप किसी को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ओवरऑल आई होप मेरा वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आगे से भी अगर कोई आपके क्वेश्चंस है और आप किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम कवर करें तो प्लीज़ लेट मी नो। ओके, थैंक यू सो मच।
तो इस वीडियो का मेन मोटिव था कि लाइक मेनी पीपल शुड गेट बेनिफिटेड। अगर जैसे हम लोग जब यहाँ आए तो बहुत कुछ नहीं पता था यहाँ के बारे में, कि यहाँ पे कैसे बैंक अकाउंट ओपन होगा, कैसे होगा। बहुत सारी चीज़ें थी जो हम लोग के लिए क्वाइट लाइक आई कैन से कि वो बहुत न्यू थी। हमने बहुत लाइक स्ट्रगल किया सब चीज़ों को जानने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ अकाउंट ओपनिंग के लिए भी आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। लाइक हम लोग तो वर्किंग हैं, वी आर वर्किंग इन आईटी कंपनीज, तो हमें तो उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट जो स्टूडेंट्स आते हैं या फिर बहुत लोग ऐसे रहते हैं लाइक डिपेंडेंट पार्टनर वीज़ा पे रहते हैं बट दे डोंट वर्क, बट सो उनका अकाउंट ओपनिंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। आई कैन से डिफ़िकल्ट मतलब आपको बहुत सारे कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है, तो हम लोगों को वो सारी चीज़ें नहीं पता थी। तो मेरा लाइक मोटिव है, हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया, अपने स्ट्रगल से जो सीखा, वो हमारे कोई भी इंडियंस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आते हैं तो उन्हें ये प्रॉब्लम ना हो। तो ये वीडियो बस बनाने की यही मोटिव है। होप आप लोग को ये अच्छा लगा होगा ये कंटेंट। अगर अच्छा लगा होगा तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बताना कि आप और किस टॉपिक पे चाहते हो कि हम लोग डिस्कस करें, तो हम लोग ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।